बार घटना भावना दोनों की, है ना। पद जो है वो यूजुअली पोएम से ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि वो किसी चीज़ को, किसी इंसिडेंट को, इमोशन को, या कई बार दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। अब बच्चे आर्ग्यू करते हैं सर पोएम में भी यही होता है। सी पोएम इज नॉट नेसेसरीली डिस्क्रिप्टिव, इट कैन बी इमेजिनेटिव, है ना। पोएम जो है वो इमेजिनेटिव या काल्पनिक हो सकती है, पर पद जो है वो ज़्यादातर भावनात्मक होते हैं, है ना। भावनात्मक यानी कि क्या, इमोशन से जुड़े हुए हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कवि ने बैठ करके कुछ इमेजिन कर दिया है और लिख दिया है, वो नेसेसरी उसके पीछे एक इमोशन होना चाहिए, है ना। तो पदों में क्रिएटिविटी तो चाहिए ही, पर साथ ही साथ कोई क्या कहते हैं, रेलेवेंट चीज़ होनी चाहिए पद लिखने के लिए। ये जो पोएम है इसमें आपको मीराबाई जी के 2 पद दिए गए हैं, है ना। 2 पद दिए गए हैं, सिर्फ पहला वाला थोड़ा छोटा है, सेकंड वाला कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें आपको क्या बात है जाननी ज़रूरी है। देखिए मीराबाई जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति में सर्वोपरि हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। वो और सूरदास जी और भी तुलसीदास जी भी है, रामचरितमानस की रचना की है। पर देखिए श्री राम जो है उनका जन्म जो है वो त्रेता युग में हुआ है, यानी कि एक युग पहले। कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ है। तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों विष्णु भगवान के अवतार है। लेकिन अंतर यहाँ पे है कि कृष्ण भक्त जो है, जैसे तुलसीदास जी है ना, माफ़ कीजिएगा, सूरदास जी है, मीराबाई जी है, कृष्ण भक्ति में इनका नाम है, श्री राम की भक्ति में तुलसीदास जी का नाम है ना। तो ये बहुत ही प्रमुख जो है श्री कृष्ण की भक्त थी। इनके बारे में आपको 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि एक तो यही कि इनका जन्म कहीं जोधपुर में हुआ था, और क्योंकि ये अपनी लाइफ की सिचुएशन से काफ़ी परेशान हो गई थी, इनके पति थोड़े जल्दी गुजर गए थे, तो फिर इन्होंने सब कुछ अपना घर बार छोड़ के वृंदावन आ गई और वहाँ पे कृष्ण भक्ति की हमेशा, है ना। अपने भौतिक जीवन से निराश हो गई थी, आप ये सोच सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये हमेशा लीन रही। ठीक है, इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं और ये हमेशा भगवान कृष्ण को ही भजती रहती थी, उनके भजन करती रहती थी। इनकी भाषा शैली जो है वो राजस्थानी है, काइंड ऑफ राजस्थानी। क्यों? क्योंकि ये जोधपुर से है। ब्रज भाषा किसको बोलते हैं पहले समझिए। ब्रज क्या है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। जो भी वृंदावन गोकुल के आसपास का इलाका है उस एरिया को ब्रज कहा जाता है। तो उस एरिया में क्योंकि ये गई थी तो वहाँ पे इन्होंने अपने उस भाषा में रचनाएं रची। अब पहले पद को देखते हैं। मैंने पहले से मीनिंग्स लिख दिए हैं, इनकेस आपको पता ना हो तो। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर भी आपको बताऊंगा। दरख्वास्त है आपसे कि आप एक कॉपी कलम लेके बैठे। पहले पद को देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजरात राख्यो, काटी कुणजर पीर। दासी मीरा लाल घिरधर, हरो महारी भीर। अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। हरि शब्द का अर्थ है प्रभु या भगवान श्री कृष्ण। हरो जनरी भीर, हरो शब्द का क्या मतलब होता है? भगवान दुख दर्द हर लो, यानी कि एक तरह से आपके दुख दर्द ले ले, यानी कि आपके दुख दर्द दूर कर दे, आपसे दूर कर दे। हर लो जनरी भीर, भीर का अर्थ होता है पीड़ा, आप यहाँ देख सकते हैं। द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर। अब इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2-2 लाइन्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हरि यानी कि श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है ना। जन यानी कि भक्त, जितने भी लोग हैं, है ना, जितने जन है। भीर यानी कि दुख या दर्द। लाज यानी कि इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा, जो भी आप कह सकते हैं। चीर यानी कि साड़ी या कपड़ा। चीर से एक मतलब ये भी है कि महाभारत में एक द्यूत सभा हुई थी, आपको पता नहीं पता है कि नहीं। चीर हरण का एक अलग ही सेगमेंट था वहाँ पे, काफ़ी अनफॉर्चुनेट था लेकिन ये हुआ था। तो अब चलिए इस स्टैंजा का मीनिंग देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर। तो यहाँ पे मीराबाई जी कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या कह रही हैं? भज रही हैं, भजन कर रही है। भजन का मतलब क्या होता है? बहुत लोग को भजन का मतलब नहीं पता। भजन यानी कि क्या होता है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो। भजन के लिए नॉट नेसेसरी ढोलक ताल मंजीरा चाहिए, भगवान का नाम लेना ही भजन है, भजना है। तो भगवान को भजते भजते क्या कह रही है कि हरि हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो लोगों के दुख दर्द हरते हैं। हरि हरो जनरी भीर, जन यानी कि भक्त, भीर यानी कि दुख दर्द, है ना। लोगों की दुख दर्द और पीड़ा आप हरते हैं। द्रौपदी री लाज राखी,
आपने तो अब यहाँ से मीराबाई जी उदाहरण देना शुरू कर रही है भगवान कृष्ण की कि वो कैसे अपने भक्तों की सहायता करते हैं। पहला उदाहरण क्या देती हैं वो कि आपने माता द्रौपदी की लाज रख ली जब महाभारत में उनके साथ चीरहरण हो रहा था तो आपने उन्हें बचाया था, है ना। फिर क्या है, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर बूढ़ तो गजरात राखियो काटी कुंजर पीर। अब यहाँ पे एक प्रसंग है, मैं ज़्यादा आपको इलेबोरेटली नहीं बताऊंगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन शॉर्ट एक बार ऐसा हुआ था कि श्री गजेंद्र वो एक हाथी के दलों के राजा थे, काइंड ऑफ काफ़ी फेमस थे वहाँ पे। तो एक हाथी होने के बावजूद वो रोज़ एक नदी में जाया करते थे जहाँ पे कमल के फूल होते थे, और वो एक कमल का फूल या 2-3 लेके आते थे भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए। तो एक दिन ये जो हाथी है ये जाता है नदी में और मगरमच्छ जो है वो इसके पाँव को पकड़ लेता है, और ये बहुत कोशिश करते हैं पर छुड़ा नहीं पाते। तो अंत में जब इन्हें लगता है कि मेरी मृत्यु निकट है तो ये अपने सूंड से एक कमल का फूल लेके आकाश की ओर ऊपर करते हैं और भगवान हरि से स्वयं त्रिलोकीनाथ से रक्षा की गुहार करते हैं और ईश्वर स्वयं आ भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रसंग है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि महाभारत के बारे में, चीरहरण के बारे में तो चलो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है, पर यहाँ पे हाथी वाले इंसिडेंट के बारे में उन्हें नहीं पता। नरसिंह वाले इंसिडेंट के बारे में भी बच्चों को पता होता है। अब देखते हैं, भगत कारण रूप नरहरि। भगत यानी कि क्या, भक्त। आपने भक्त के लिए आपने रूप नरहरि, नरहरि यानी कि नरसिंह का रूप ले लिया, है ना। प्रहलाद को बचाने के लिए लिया था। धर्यो आप शरीर, नरहरि धर्यो आप शरीर, नरसिंह का शरीर आपने धारण कर लिया। बूढ़ तो गजरात राखियो काटी कुज्जर पीर, गजरात यानी कि हाथियों के राजा। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इरावत शायद आप नहीं कह सकते, हाथी का नाम जो था वो था गजेंद्र, है ना। हाथियों के राजा इरावत दूसरे हैं जो देवराज इंद्र के वाहन हैं। कुंजर यानी कि हाथी, कुंजर हाथी के लिए एक दूसरा वर्ड है। काटी यानी कि मारना एक तरह से, है ना। काटी कुंजर पीर, कि जिस प्रकार आपने गजराज की या हाथी की रक्षा की थी, यहाँ पे उदाहरण दे रही हैं वो, पहले द्रौपदी की रक्षा की, उसी प्रकार जैसे आपने अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया, धीर यानी कि क्या, धारण कर लिया आपने। बूढ़तो यानी कि डूबते हुए गजराज को बचाने के लिए काटी कुज्जर पीर, है ना। काटी कुज्जर पीर यानी कि क्या, आपने जो है हाथी को बचाने के लिए आप स्वयं प्रकट हो गए और आपने उसे मगरमच्छ को मार दिया, है ना। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, है ना। अब यहाँ पे लाल गिरधर शब्द है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, महारी यानी कि हमारी। तो यहाँ पे मीराबाई जी कह रही हैं कि दासी मीरा, वो अपने आप को प्रभु की दासी के समान कह रही हैं। देखिए ये भक्ति में बहुत ज़रूरी है। जब आप भगवान के पास भक्ति अकड़ कर करने जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। कहना चाहिए क्या, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि भक्त जो है वो सहज स्वभाव का होता है, हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। दासी मीरा लाल गिरधर, कि गिरधर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया, लाल गिरधर। हरो हमारी भीर, यानी कि अब पहले तो क्या कहती हैं, पूरे मैं आपको पद की मीनिंग बताता हूँ। इस पद में मीराबाई जो है अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करती है कि प्रभु आप तो सभी भक्तों की पीड़ा हरते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं, मेरे भी दुख दर्द दूर कर लीजिए। आप वही प्रभु है जिन्होंने माता द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। आप वही प्रभु है जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के रक्षण के लिए, प्रहलाद नाम मेंशन नहीं किया है, पर आपने अपने भक्त की रक्षण के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। आप वही प्रभु है जिन्होंने एक डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाने के लिए आप स्वयं प्रकट हो गए थे, है ना। उसकी पीड़ा और दुख का आपने अंत किया था। तो उसी तरह आप मेरी भी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कि आप मेरी भी पीड़ा हर लीजिए, मुझे भी अपने दुख दर्द से छुटकारा दे दीजिए। दूसरा पद, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधरी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रसियु बाग लसायु नित उठ दर्शन पासियु। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग हम देखते हैं दो लाइन के साथ। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। इसका मतलब क्या है, श्याम का शब्द अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण, चाकर यानी कि नौकर, आपको पता होगा, शायद इस स्लाइड में आप बेहतर समझ पाएंगे। चाकर यानी कि नौकर, महाने यानी कि मुझे। यहाँ पे मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से दरख्वास्त या विनती कर रही हैं कि हे हरि, हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी से बना करके, अपनी सेविका बना करके रख लीजिए, अपना चाकर बना करके रख लीजिए।
चाकर रहस्य, अब वो बता रही हैं कि क्यों वो भगवान श्री कृष्ण के का चाकर बनना चाहती हैं। चाकर रहस्यु बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं बिंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। ठीक है, रहस्यु का मतलब रहकर, नित्य यानी कि हमेशा। आप मीनिंग्स देख सकते हैं, अर्थ मैं आपको बताता हूँ। चाकर रहस्यु बाग लगास्यूं, कि हे श्री कृष्ण जब आप मुझे अपनी दासी के रूप में रख लेंगे तो आपकी दासी के रूप में मैं एक बाग लगाऊंगी, एक गार्डन रखूंगी, गार्डनिंग करेंगी एक काइंड ऑफ, कि वो एक गार्डन बनाएंगी और गार्डन में रोज़ पानी डालेंगी। पानी डालने के बारे में नहीं लिखा है, एक बाग लगाएंगी। बाग लगाना क्यों? देखिए ये इसका रेलेवेंस इस सेंस में है कि भक्त जो है वो ईश्वर से प्रेम करता है, तो प्रेम और प्रेमिका के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संबंध को बागों से दर्शाया जाता है। बाग यानी कि गार्डन से। गार्डन यानी कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे फिजिकल गार्डन की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि मतलब हीरोइन को एक दूसरे से प्यार होता है और फिर अगले ही पर वो ला 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 गाना बजता है और दोनों हाथों में हाथ लेके गार्डन में झूम रहे होते हैं। तो गार्डन जो है वो काफ़ी फेमस रोमांटिक स्पॉट है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बाग का फिजिकल नहीं है, इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो ये जो कह रही हैं मीराबाई जी कि मैं आपकी सेविका दासी बनने के बाद एक गार्डन लगाऊंगी, और क्यों? ताकि नित उठ दर्शन पास्यूं, रोज़ सुबह उठ करके मैं आपके दर्शन पा सकूं, आप उस बाग में आएंगे। वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना बालपन व्यतीत किया था। कुंज यानी कि क्या? उसकी संकरी, संकरी यानी कि उसकी पतली पतली गलियों में, चौड़ी गलियाँ नहीं, पतली पतली गलियों में गोविंद लीला गास्यूं। गास्यूं का अर्थ है गाना। मैं श्री कृष्ण की लीला है जो है, कैसे वो मक्खन चुराया करते थे, गोपियों के वस्त्र उन्होंने चुराए, मतलब उनकी जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उन्हें गाऊंगी। आगे देखते हैं। भाव भगति जागिरी पास्यूं तीनों बाता सरसी मोर मुकुट पीताम्बर। अब ये जो पद है बच्चों, इसमें वो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। पहले तो उन्होंने उनके चरित्र का वर्णन किया, ये कितने उदार है कि भक्तों के दुख दर्द हर लेते हैं, उदाहरण दे दे के, माता द्रौपदी का, नरसिंह का, हाथी का। अब ये उनके रूप का वर्णन कर रही है, उनके सौंदर्य का, कि वो कैसे दिखते हैं। भाव भगति जागरी पास्यूं तीनों बाता सरसी मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गले वैजंती माला बिंद्रावन रे में भेनु चरावे। भेनु का अर्थ क्या होता है? गाय चराना। भेनु, भेनु और धेनु, माता कामधेनु, गायो, वो एक गाय है। भेनु और धेनु यानी कि गाय। मोहन मुरली वाला, मोहन यानी कि श्री कृष्ण। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, आप तो ये समझ ही गए होंगे। बिच बिच राखूं बारी, बारी का अर्थ होता है खिड़की, कि ऊंचे ऊंचे महल बना के बीच में खिड़की रखेंगे। समझ पा रहे हैं आप? बताता हूँ क्यों। सावरिया री दर्शन पासियों पहर कुसुम्बड़ी साड़ी, है ना। सावरिया यानी कि क्या? अपने प्रेमी के लिए। चलिए इसका अर्थ एक एक करके देखते हैं, दो दो लाइन करके। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरन पास्यूं खर्ची भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों बातू सरसी। इसका अर्थ देखते हैं। सुमरन का अर्थ है याद, सरसी का अर्थ है फ़ायदा, माफ़ कीजिए, जागीरी का अर्थ है जागीर या साम्राज्य। हम कहते हैं ना ये इसका जागीर है, एक तरह से साम्राज्य। तो चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरन पास्यूं खर्ची भाव भक्ति जागरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि आपकी चाकरी में मैं आपके दर्शन पाने का सौभाग्य पा पाऊँगी, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपके दर्शन पा पाऊँगी। अब यहाँ पे खर्ची शब्द जो है इसका अर्थ होता है सताना, यानी कि किसी को तंग करना। अब मीराबाई जो है वो एक तरह से तीन फ़ायदे बता रही हैं आपको एक एक करके। ये पहला है कि उन्हें क्या फ़ायदा होगा अगर श्री कृष्ण उन्हें अपनी दासी के रूप में ले लेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? इससे पहले उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो बाग लगाएंगी तो उनके दर्शन कर पाएंगी रोज़, है ना। नित उठ दर्शन पास्यूं, पहला फ़ायदा ये है कि हमेशा सो उठ के वो उनके दर्शन पा पाएंगी, है ना। और सेवक बन करके हरि के दर्शन पा पाएंगी। और भाव भक्ति जागरी पास्यूं तीनों बाता सरसी, की तीनों बाता यानी कि हमेशा वो उनके दर्शन पा पाएंगी और उनके दर्शन से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखूं बारी सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बड़ी साड़ी। अब यहाँ पे इसका अर्थ समझिए। बारी यानी कि बगीचा, पहुर यानी कि पहनकर, सावरी यानी कि प्रिय, प्रेमिका या प्रेमी, श्री कृष्ण। अब यहाँ पे वो कह रही है कि कि जो यहाँ पे हाँ,
वो ये कह रही हैं कि जो बाग है, जो उन्होंने जो गार्डन का जिक्र किया था वहाँ पे, उसके बीच में ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी वो, और श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगी, है ना, श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगी। क्योंकि जो ऊंचे ऊंचे महलों का सिग्निफिकेंस क्या है, कि जैसे मैंने आपको बताया गार्डन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो लवर्स के लिए काइंड ऑफ एक अच्छा स्पॉट है। लवर्स यानी कि ज़रूर नहीं है मेल और फीमेल, ईश्वर और भक्त के बीच में भी प्रेम का संबंध है। महल यानी कि क्या, जितना ऊंचा महल है उतनी हाइट होगी उनके उनके प्रेम की। आप समझ पा रहे हैं कि इतने डिवोटेड हैं वो, इतनी डिवोटेड है मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि उनके प्रेम में वो ऊंचे ऊंचे महल बना देंगी, बगीचे बना देंगी। ये सब वास्तव में वो अपने हृदय में बना रही हैं, अपने दिल में, और उसी महल में खिड़कियों से कभी झांक झांक कर वो श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगी, कुसुम्बड़ी साड़ी पहन करके। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमनाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा। अब इसका अर्थ देखते हैं। तीरा का अर्थ है किनारा, किनारा यानी कि क्या, यहाँ पे जमुना जी के किनारे की बात की जा रही है, जमुना नदी के। जमुना नदी का सिग्निफिकेंस क्या है, गोकुल के पास से वो नदी बहती है, वहीं पे श्री कृष्ण ने अपनी काफ़ी रासलीलाएँ की थी। हिवड़े यानी कि हृदय, घड़ो यानी कि बहुत, अधीरा यानी कि व्याकुल होना, अधीर होना, है ना। अब यहाँ पे मीराबाई जी कह रही हैं कि उनका हृदय इतना व्याकुल है कि वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रही, इम्पेशेंट हो रही हैं, वो उनसे वाकई मिलना चाहती हैं, और इसलिए वो उनसे विनती कर रही हैं कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कल तक भी इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए आप आज आधी रात में ही मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। कहाँ पे दर्शन दे दीजिए, जमुना के किनारे दर्शन दे दीजिए, है ना। अब पूरे पद का एक साथ भावार्थ देखते हैं कि इन पदों में मीरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि श्याम आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, दासी बना करके मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सकेंगे, है ना। विहार यानी कि सैर करना। एक इससे पहले कि मैं आगे और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं ये बात हमेशा कह चुका हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं, बच्चों जब कोई पद आपके सामने आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पद है, कई बार क्या होते हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी, हाँ ये पद है, अलग अलग मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कि देखिए पदों में, पोएम्स में, स्टैंजास में भावार्थ बहुत ज़रूरी है। भावार्थ यानी कि क्या, भावना का अर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लाइन है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधरी लाल महाने चाकर राखो जी। तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है, श्याम यानी कि श्री कृष्ण, मीराबाई जी श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि हे श्री कृष्ण आप मुझे चाकर या अपनी दासी बनाकर रख लीजिए। हे गिरधरी लाल यानी कि हे श्री कृष्ण, गिरधरी लाल श्री कृष्ण को ही संबोधित कर रहा है, हे श्री कृष्ण आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए। अब इसमें क्या है कि ये जो एक सिंपल सा मीनिंग है, अब इसे आप जैसे डिस्क्राइब करना चाहे कर सकते हैं। एक गाइड में डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया होगा कि मीराबाई जी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनसे हमेशा कनेक्ट रहने के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उन्हें अपनी दासी बना लीजिए। एक गाइड में डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि प्रेमी और माफ़ कीजिएगा, भक्त और प्रभु के बीच ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा दासी बन कर के वो हमेशा उनके पास रहेंगी। और एक जगह आपने कहीं सुना होगा कि मीराबाई जो है वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और वो कृष्ण भक्ति में समर्पित हो चुकी थी, और अपने इस समर्पण भाव को वो स्पष्ट करने के लिए कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण आप मुझे अपनी दासी रख लीजिए। इतने सारे मीनिंग हो गए। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लिखे क्या। अरे तुमको जो लिखना है लिखो, तुम्हें क्या सही लग रहा है, इस पोएम को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में क्या भावना जाग रही है। भावार्थ का अर्थ तो यही होता है ना, तुम अपनी भावना के अनुसार लिखो। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्या सोच कर ये कहा होगा कि आप मुझे अपनी दासी रख लीजिए। अब बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता। अरे पोएम पूरी पढ़ो, पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, या पोएट के बारे में नहीं भी पढ़ो तो तुम्हें जो सही लगता है वही लिखो, है ना। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है कि अरे इसका मीनिंग ये होगा उसका मीनिंग वो होगा। कुछ भी मीनिंग हो तुम वही लिखो जो तुम्हें सही लगता है, ठीक है, गलत कुछ नहीं है। लिटरल मीनिंग अगर तुम्हें पता चल गया कि गिरधरी का मतलब ये है, चाकरी का मतलब ये है, तो उसके बाद जो भावना जैसी तुम्हारे मन से आ रही है उसके अकॉर्डिंग लिख दो डेफिनेशन, क्या गड़बड़ है उसमें। इससे क्या है कि बच्चे आप डरोगे नहीं तो आप अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ पढ़ के, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पढ़ पढ़ के डर जाते हो, है ना। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये स्टैंजा में किसी को डाउट है तो। भाव भक्ति जागरी पासियो तीनों बाता सरसी। यहाँ पे वो क्या कह रही है, भाव भक्ति यानी कि भक्ति के भाव से वो ये कह रही हैं कि वो तीनों बार आपकी दर्शन करेंगी।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। अब उनके सौंदर्य का वर्णन यहाँ से शुरू होता है सेकंड लाइन से। और हाँ बच्चों, हो सकता है थोड़ी लाइनिंग जो है मेरे को ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे हो गई है, पर मैं आपको मीनिंग हर लाइन का बता रहा हूँ। मोर मुकुट, मुकुट यानी कि मुकुट, उसे किरीट भी बोलते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र। आपने भगवान विष्णु की कोई तस्वीर देखी होगी तो पीले वस्त्र पहनते हैं, पर्टिकुलरली जो धोती होती है। सोहे, पीले वस्त्र सोहे यानी कि शोभा देना, यानी कि शोभा देना यानी कि क्या, जच रहा है बहुत इनके ऊपर। गले वैजंती माला, इनके गले में वैजयंती, वैजयंती क्या है, पुष्प है, वनों में जंगलों में पाया जाता है। इनके गले में वैजयंती पुष्पों की, फूलों की माला है। वृंदावन में भेनु चरावे, वृंदावन में गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, कि श्री कृष्ण जो है मुरली बजा बजा कर गायें चराते हैं। मुरली का सिग्निफिकेंस क्या है, गायें कई बार दूर चली जाती हैं तो उनको वापस बुलाने के लिए लोग मुरली बजाया करते थे, जो ग्वाले होते थे वो। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, कि ऊंचे बिच बिच राखूं बारी, कि मैं आपकी भक्ति में बड़े बड़े महल बना दूंगी और उसके बीच में महल के एक बगीचा रखूंगी। सावरिया रा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बड़ी साड़ी, सावरिया अपने पिया, यानी कि मैं आपकी प्रेमिका आपके दर्शन पाऊंगी हर रोज़। कुसुम्बड़ी साड़ी, कुसुम्बड़ी एक कपड़ा है, साड़ी की पहन के आपके दर्शन पाऊंगी मैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब वो कह रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके दर्शन पाने के लिए मैं इतनी व्याकुल हूँ, मेरा हृदय इतना अधीर हो गया है कि आप मुझे आधी रात को आज ही अपने दर्शन दे दीजिए जमुना जी के तट पर, जैसे आप अपनी लीलाएं किया करते थे। अब इस पूरे पद में वो क्या कह रही हैं कि एक तो वो बगीचे लगा रही हैं ताकि वो उनके दर्शन, साथ ही साथ वृंदावन की गलियों में वो श्री कृष्ण की लीला के गुणगान करेंगी और उनका उन स्मरण करेंगी, है ना। और एक और चीज़ क्या है कि जब वो श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करेंगी, उनके भक्ति में भजन गाएंगी, तो उनके भक्ति की भावना से उनकी भक्ति का साम्राज्य जो है उसका विस्तार होगा। भक्ति का साम्राज्य होता है, एक तो फिजिकल एम्पायर होता है कि ये एम्पायर कितना बड़ा है, एक होता है भक्ति का एम्पायर कि आप कितने ज़्यादा बड़े भक्त हैं ईश्वर के। तो इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातों से मेरे जीवन में रच बस जाएगी, यानी कि उनका जीवन जो है वो काफ़ी सुधर जाएगा। अगली पंक्तियों में वो उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि कैसे उनके शीश पर मोर पंख है, मुकुट है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, वृंदावन में वो गाय चराते हैं मुरलियाँ बजा बजा करके, ऊंचे ऊंचे महल है, उनके बीच में बाग है फूलों के। साथ ही साथ वो श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है कि क्योंकि मैं व्याकुल हूँ, आपके दर्शन पाने को वेट नहीं कर रही, इसलिए आप मुझे आधी रात को ही आज दर्शन दे दीजिए और दर्शन देने के लिए आप अवश्य आइएगा। ये बड़े बड़े डेफिनेशन देखकर कंफ्यूज मत होइए, मतलब आपको जो सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप उतना लिखिए, टेंशन मत लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम देख लेते हैं जो यूजुअली एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि मीराबाई जी ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती जो है वो इस प्रकार की है कि जैसे आपने उदाहरण दे दे के, जैसे आपने माता द्रौपदी को बचाया था, जैसे आपने प्रहलाद को बचाया था, जैसे आपने उस हाथी को, गजेंद्र को बचाया था, नाम मेंशन नहीं है गजेंद्र, आप हाथी लिख सकते हैं, हाथी को बचाया था, वैसे ही आप मेरी भी पीड़ा हर लीजिए। दूसरे पद पे मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। 3 प्रमुख फायदे हैं उन्हें। पहला क्या कि सेवक बनकर वो हरि के दर्शन पा पाएंगी रोज़। दूसरी क्या कि उनके याद में उन्हें खर्चना नहीं पड़ेगा, उनके याद में उन्हें पीड़ा नहीं होगी, है ना। कि एक होता है ना कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और आप उससे दूर रहे तो आपको पीड़ा होगी, पर भले ही दासी बनकर सही आप उनके प्यार पास में रहेंगे तो आप उनका प्यार पा पाएंगे और आपको उनके वियोग की पीड़ा नहीं होगी, है ना। और दूसरी क्या कि उनकी भक्ति भावना का साम्राज्य जो है इससे उसका विस्तार होगा। ये 3 प्रमुख कारण है। तीसरा प्रश्न, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि उनके मुकुट के ऊपर एक मोर पंख है, पीताम्बरी या पीले वस्त्र है, गलों में वैजयंती पुष्पों की माला है ना। तो ये सब है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।